जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा। सपने हैं लहरे, मंजिले हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान। नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे पास झारखंड के प्राचीन इतिहास से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। जी हाँ, कुछ पुराने किले, मंदिर, शिलालेख। हाँ, तो चलिए इन स्रोतों में जो कहानियां छिपी हैं उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि झारखंड के अतीत की परतें खोलें। हजारीबाग, चतरा, पलामू, इन इलाकों में जो खंडर हैं, अभिलेख हैं, वो क्या कहते हैं? हाँ, वो उस जमाने के बारे में क्या बताते हैं। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये गवाह है। तो शुरुआत कहाँ से करें? हजारीबाग? हाँ, हजारीबाग ठीक रहेगा। अच्छा, तो हजारीबाग में दूध पानी का जिक्र है, बाराकर नदी के पास। वहां 1894 में कुछ शिलालेख मिले थे। जी, 8वीं सदी के बताए जाते हैं। 8वीं सदी? काफी पुराने। और शिलालेख मतलब पत्थर पर लिखे हुए संदेश है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनसे उस समय की भाषा, हो सकता है किसी राजा का नाम या कोई खास घटना, इन सब का पता चलता है। सही। और पास में ही दुमदुमा है, वहां भी पाल वंश के समय की, मतलब वही 8वीं से 12वीं सदी के बीच की मूर्तियां मिली हैं, पत्थर के कुछ और अवशेष, शिवलिंग भी। अच्छा, तो मतलब उस दौर में वो इलाका काफी एक्टिव था धार्मिक रूप से भी। हाँ, कह सकते हैं कि सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा होगा। ठीक है, अब हजारीबाग से थोड़ा आगे बढ़ें, चतरा की तरफ। हाँ, चतरा चलते हैं। चतरा में किलों का जिक्र है। एक तो कुंपा का किला है, जी वो मुगल काल का बताया गया है। जी। और दूसरा है कोल्हुआ पहाड़ पर। वहां एक मध्यकालीन किले की दीवारें मिली हैं। दीवारें कितनी बड़ी? काफी विशाल, करीब 600 मीटर लंबी, 450 मीटर चौड़ी, और दीवारें भी कोई 5 मीटर मोटी। सोचिए। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा रहा होगा। हाँ, और कोल्हुआ पहाड़, जिसे कोलेश्वरी पहाड़ भी कहते हैं, वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। कैसे? वो एक तरह का, आप कह सकते हैं, धार्मिक संगम स्थल जैसा रहा है। मतलब वहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तो हैं ही, हाँ। साथ में जैन तीर्थंकरों के और महात्मा बुद्ध की मूर्तियां भी मिली हैं। सच में? एक ही जगह पर हिंदू, जैन, बौद्ध? ये तो वाकई अनोखी बात है ना? और एक और मजेदार बात यह है कि चट्टानों को काटकर कुछ पुरानी जैन मूर्तियां बनाई गई थी। अच्छा। जिन्हें आज वहां के स्थानीय लोग दशावतार मानकर पूजते हैं, मतलब हिंदू परंपरा से जोड़कर। ओह, ये तो दिखाता है कि कैसे समय के साथ चीजें बदल जाती हैं, मान्यताएं घुल मिल जाती हैं। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि गुरु नानक देव भी वहां आए थे, तो सिख इतिहास से भी जुड़ाव है। क्या बात है, मतलब मल्टी रिलीजियस सेंटर रहा एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जब जैन धर्म की बात हुई है तो हजारीबाग की पारसनाथ पहाड़ी, वो तो बहुत ही अहम है। हाँ, वो तो आज भी जैन धर्म का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। बिल्कुल, पार्श्वनाथ जी को वही निर्वाण मिला था ना? जी हाँ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी को मधुबन से लेकर शिखर तक कई मंदिर बने हुए हैं। वो मंदिर तो शायद बाद के हैं, 18वीं 19वीं सदी के। हाँ, ज्यादातर मंदिर उसी दौर के हैं, पर उस जगह की पवित्रता तो बहुत पुरानी है, जाहिर है। हाँ, सही कहा। अच्छा, धार्मिक स्थलों के अलावा सत्ता और राजनीति की बात भी तो होगी इतिहास में। पलामू चलें। हाँ, पलामू में चेरो वंश का जिक्र आता है। चेरो वंश भागवत राय ने शुरू किया था शायद 1613 के आसपास। जी, और उनके एक राजा हुए मेदिनी राय, वो काफी प्रतापी माने जाते हैं। हाँ, नाम सुना है। पलामू में किले भी हैं। हाँ, वहां 2 किलों का जिक्र आता है, पुराना किला और नया किला। अच्छा। और दिलचस्पी यह है कि पुराने किले से 12वीं सदी की बुद्ध की एक मूर्ति मिली है। बुद्ध की मूर्ति पलामू में? हाँ, भूमिस्पर्श मुद्रा में। वो आसन जिसमें बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के समय धरती को साक्षी बनाते हैं। वाह, तो मतलब वहाँ बौद्ध धर्म का भी प्रभाव रहा? लगता तो यही है। इसके अलावा विश्रामपुर का गढ़ है, फिर डाल्टनगंज के पास एक अधूरा किला भी है। अधूरा किला पूरा नहीं हो पाया। और हुसैनाबाद के पास रोहेला का किला भी है। ये सब उस समय की राजनीतिक उथल-पुथल दिखाते हैं। सत्ता के केंद्र बदलते रहे होंगे। बिल्कुल। ठीक है, अब थोड़ा और पूरब की तरफ चलें। सिंहभूम।
हाँ, सिंहभूम। वहाँ बेनुसागर नाम की जगह है। बेनुसागर। वहाँ क्या मिला है? वहाँ 7वीं-8वीं सदी की हिंदू और जैन मूर्तियां बिखरी हुई मिली हैं। कुछ तालाब और गढ़ के अवशेष भी हैं। जैन मूर्तियां भी तीर्थंकरों की। हाँ, 2 तीर्थंकरों की मूर्तियों का जिक्र है। और पूर्वी सिंहभूम में एक गांव है गुहियापाल। गुहियापाल। हाँ, वहाँ 10वीं-11वीं सदी की मूर्तियां मिली हैं और साथ ही प्राचीन काल में लोहा गलाने के सबूत भी मिले हैं। लोहा गलाने के मतलब आयरन स्मेल्टिंग। जी हाँ, लोह प्रगलन। इससे पता चलता है कि उस जमाने में यहाँ धातु का काम होता था, तकनीक थी। ये तो बहुत अहम जानकारी है। बिल्कुल। सिंहभूम में और भी कई जगहें हैं, जैसे पटमदा, सुपुरन, दालभूमगढ़, जहाँ पुराने किलों या मंदिरों के खंडर मिलते हैं। तो ये पूरा इलाका काफी बसा हुआ और सक्रिय रहा है पुराने समय में। हाँ, ऐसा लगता है। और आखिर में रांची का भी जिक्र था। जी, रांची में चुटिया गांव का एक मंदिर है, जहाँ 1727 का एक शिलालेख है। अच्छा। और फुंसी पहाड़ी पर जगन्नाथ मंदिर है, जो काफी प्रसिद्ध है। वो 1692 में नागवंशी राजा एनिसा ने बनवाया था। हाँ, जगन्नाथ मंदिर तो बहुत फेमस है। ये नागवंशी राजाओं के समय का है। जी, ये उनकी शक्ति और उस समय की वास्तुकला का अच्छा उदाहरण है। तो ये सारे जो सूत्र हमें मिले हैं, किले, मंदिर, मूर्तियां, शिलालेख, अलग अलग जगहों से, ये सब मिलकर झारखंड के अतीत की कैसी तस्वीर बनाते हैं? मतलब क्या समझ आता है इससे? देखिए, अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो ये सिर्फ अलग अलग खंडर नहीं है। ये बताते हैं कि झारखंड का राजनीतिक नक्शा कैसे बदला, लोगों की आस्थाएं कैसे बदली या कैसे एक साथ रहीं। हिंदू, जैन, बौद्ध, फिर सिख धर्म का जिक्र आया। स्थानीय आदिवासी समुदाय तो थे ही, और बाद में मुगल शासक भी आए। हाँ, कई सारी परतें हैं। बिल्कुल। ये उन सबके बीच जो आदान प्रदान हुआ, जो टकराव हुआ, जो साथ रहना हुआ, ये उसकी कहानी कहते हैं। सही कहा। मतलब एक बहुसांस्कृतिक इतिहास रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो आखिर में ये सोचना दिलचस्प है कि इन सब अलग अलग धर्मों और राजवंशों के निशान एक ही इलाके में देखकर कि प्राचीन और मध्यकालीन झारखंड में ये संस्कृतियां असल में रहती कैसे होंगी साथ? क्या सब हमेशा शांति से ही चलता था या तनाव भी थे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शायद उनका सह अस्तित्व वैसा न हो जैसा हम आज सोचते हैं या जैसा किताबों में लिखा मिलता है। हाँ, हो सकता है कुछ ऐसी कहानियां हो जो मुख्यधारा के इतिहास में दर्ज ना हुई हो। बिल्कुल। ये स्थल हमें उन अनकही कहानियों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं।